आइए चलें, पुनः उनकी कही हुई बातों को स्मरण करें, सुनें और फिर उसमें रस लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आठ जनवरी 94। आज एकादशी व्रत था। सभी लोग गुरु स्थल पर रात्रि में रहे। गुरुदेव ने सत्संग में कहा, भगवान की लीला अपरंपार है। उनकी लीला जानना हमारे बुद्धि से बाहर है। बड़ा ही जटिल प्रश्न होता है, राधा कौन थी? रुक्मणी से शादी क्यों किया? राधा के प्रति इतनी आसक्ति क्यों? राधा थी तो रुक्मणी से आसक्ति क्यों? आज हम इसकी कथा करते हैं। भागवत में राधा की चर्चा नहीं आई। महाभारत में कहीं कहीं दबी जबान से राधा का नाम आया। कृष्ण ने लीला को उन्होंने 16,000 अन्य को और अपनी पत्नी बनाया। उन सभी का यही मानना था कि कृष्ण मेरा है। मूलतः आपके शरीर में भी 16,000 नाड़ियां हैं। 8 नाड़ियां सुप्त हैं। 8 में से 3 जो हैं वो सर्वोपरि कही जाती हैं। 16,000 सामान्यतः क्रियागत हैं। 8 विशेष हैं। इंगला, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 मुख्य हैं। इसमें सुषुम्ना नाड़ी है। रुक्मणी, सत्यभामा तथा राधा हैं। सुषुम्ना मुख्य है। यह पुरुष को जगाने वाली नाड़ी है। बाल के 1000वें हिस्से की तरह है। ऊपर से आती है और यही गौरवर्ण की नाड़ी है। कवित्व कभी स्थूल जगत से नहीं फूटता। कवित्व आपके मनोभावों से रूपसी का चिंतन करके चित्र की उभार लेते हैं। वहीं आपके अचेतन मन में जो पड़ी रहती है, कल्पना भी उसी का आधार है। यही जब अचेतन मन से बाहर आता है तो कवित्व अपने आप फूट पड़ता है। वैसे ही भगवान कृष्ण को लीला करने हेतु उतरना पड़ा। कामदेवों के कामदेव अप्रतिम सौंदर्य से युक्त, पुरुषार्थ, बल, ओज और ऐश्वर्य तथा श्री, इन सारे तत्वों से जो युक्त है, वह शाश्वत शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। भगवान कृष्ण परम तत्व के पूर्ण स्थिति लेकर के आए थे। वेद की ऋचाएं जो प्रसुप्त हो गई थीं, वे भी गोपियों के रूप में आईं। गुरुदेव इतना कह करके अचानक रुक गए और कहने लगे, अब आप सभी अपने घर को चल लो। और सभी को घर की ओर विदा कर दिया। सभी के विदा होने के बाद गुरुदेव ने कहा, आप संसार में इतना रच बस गए हैं। हम जो जो आपको निकालना चाहते हैं, आप उसमें धंसते जाते हैं। पति पत्नी, बेटा बेटी सभी तो बदला लेने आते हैं। जितना कर्जा होता है उतना चुकता हो जाने पर चले देते हैं। आपने देह जगत को ही स्वीकार किया है। जब सूप से पछोड़ते हैं तो जो हल्की चीज होती है वो उड़ जाती है। बहुत से दाने जो होते हैं वो मजबूत दानों के नीचे दबे रहते हैं, जो बाद में पछोड़ने पर उड़ जाते हैं। आपको नाश होना होता है तो आप संसार में फंस ही जाते हैं। एक प्रसंग में
मध्य गुरुदेव ने ये कहा, मुसलमानों में जो युवा स्त्रियों के मुर्दे जाते आपने बहुत ही कम देखे होंगे, जबकि बहुत अधिक संख्या में युवा स्त्रियां मरती हैं, खबर ही नहीं आती। मौलवियों का फतवा है कि ये उनके साथ बदसलूकी से पेश आएं और हमारे यहाँ स्त्रियां मुंह खोल के चलती हैं, यही उनके छूट का कारण बन जाता है। नौ तारीख 9/1/94। आज प्रातःकाल अनिल, पप्पू, मैं, गुंजन सभी बैठे थे। गुरुदेव कहने लगे, तुम लोग हमें समझ नहीं पाओगे, हमारे क्रांतिकारी विचारों को तो एकदम ही नहीं समझ सकोगे। जब गुरुदेव इन बातों को कहते हुए उन्होंने कहा, 3 मोह है जो नहीं छूटता। पहला स्त्री मोह, दूसरा संपत्ति मोह और तीसरा पुत्र मोह। स्त्री मोह सब कीजिए, किंतु यदि आपकी औरत के साथ, आपकी पत्नी के साथ उपेक्षा हो जाए तो आप तिलमिला जाएंगे। संपत्ति मोह, आपकी जमीन में से आधा फुट कोई दबा दे तो आप उसकी खाल उधेड़ देंगे। ऐसे ही पुत्र मोह, आज पुत्र मोह है तो देख लीजिए, आरती देने के लिए कौन आएगा? पिंटू ही आएगा। यज्ञ में आगे कौन बैठेगा? पिंटू। जयराम को अवसाद है कि पप्पू के लिए क्या करें, यह पुत्र मोह ही है। परंतु मैं असत्य जीवन नहीं जी सकता, चाहे भले ही लोग मुझे छोड़ दें। एक बार जीवन लचर हो जाएगा तो नष्ट हो जाएंगे। लोहा लचर हो जाने पर अग्नि से जलाया जाता है। अग्नि क्या है? अग्नि आपका संकल्प कवच है। क्या सुधारोगे? किसी को क्या तुम अनजाने में कृत कर रहे हो तो तुम जानते हो, समझते हो कि तुम उसको कैसे भोगोगे। आज साधु बने हो, 10 दिन के बाद पुनः उन्हीं का साथ मिल जाएगा और तुम पुनः वैसे ही हो जाओगे। चरित्रहीन एक बार संसारी के घर से यदि निष्कासित कर दिया जाता है तो वह पुनः उसके घर जाता है, परंतु यदि वह चरित्रवान है तो एक बार उस घर से यदि निष्कासित हो गया तो फिर वह वहां कभी नहीं जाएगा। इसे ही बहाई धर्म में महात्मा को ईरान में मृत्यु दंड दिया गया। उसको तथा उसके शिष्य को खड़ा करके सेना के 250 जवानों ने गोलियां चलाईं, उन्हें एक भी गोली नहीं लगी। बाद में उस महात्मा को छोड़ दिया गया। उन लोगों ने कहा, ये मुक्त आत्मा है, ईश्वर भी निरपराध की मदद करती है। अरुण की कार 4 कलाई खाने के बाद भी सब जिंदे ही बचे ना। इसलिए भगवान की सत्ता विशेष पात्र के कारण एक बार आपको छोड़ देती है। गुरुदेव ने कहा, मिट्टी में फूल खिलते हैं, राख में नहीं। मिट्टी से मकान बनता है, राख से नहीं। मिट्टी से हाड़ी बनती है, राख से नहीं। जब चरित्र नष्ट कर दिया जाता है तो जीवन की अमूल्य निधि नष्ट हो जाती है, तो आप प्रेम किससे करोगे? एक महात्मा ने पूछा, भगवान वह तो वेश्या है, स्वर्ग जा रही है। महात्मा ने कहा, उसे बाध्य करके वेश्या बनाया गया। वह प्रतिदिन प्रार्थना करती थी भगवान से कि मुझे किसी तरह इस जीवन से मुक्त करा दो प्रभु, अतः वह स्वर्ग जा रही है। ऊपर की सत्ता बहुत मदद करती है। गुरुदेव ने कहा, एक बार मैं कुछ कुत्सित लोगों के घेरे में फंस गया, बुरी तरीके से घिर गया था। अचानक ऊपर की सत्ता में से एक बलिष्ठ आदमी प्रकट हुआ। उसने एक पेड़ उखाड़ लिया और सभी को मार भगाया। किसी का मुंह फटा
किसी का सर और सभी भाग गए। उसने कहा, बेटा इसी पुल से चले जाओ, मैं तुम्हें देख रहा हूं। 10 कदम बढ़ा हूं, पीछे मुड़कर देखता हूं, वह आदमी गायब हो गया था। यह नगवा के साधु थे, ऐसा गुरुदेव ने बताया। उसी में रीनू की भी बात आ गई। क्या रीनू की बात छूटी है? 10 मिनट पहले तक वह जा चुकी थी, यानी मर चुकी थी, किंतु वह जीवित हो गई। इसे में राहुल की घटना के जीवन, वह मौत का खेल, वह काला भयानक चेहरा, आखिर वह जीवित रहा ना? आज है ना राहुल जीवित? आप पाप में लिप्त रहोगे, परिवार नष्ट हो जाएगा। LIC के कल्लू बाबू की घटना, संपूर्ण परिवार नाश हो गया। पाप फूलता नहीं, फैलता है। विलासी राजाओं का आज मात्र खंडहर ही रह गया। तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। एक व्यक्ति एक खोपड़ी लेकर आए, रात भर उसे बुरे बुरे स्वप्न आए। उन्होंने उस खोपड़ी को वापस करके दूसरी खोपड़ी ले आया। उसे लाने पर अच्छी घटनाएं हुई, तो यह खोपड़ी किसी साधु महात्मा की थी। मैं तुमसे कहता हूं, तुम शुद्ध रूप से मेरी बाह पकड़े रहना। आस्था व निष्ठा के साथ मेरी बाह पकड़े रहोगे तो तुम्हें साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें नरक नहीं, स्वर्ग भी नहीं, मैं तुम्हें उस लोक की ओर ले जाऊंगा जहां से तुम इस संसार में फिर कभी नहीं आ पाओगे। इतना कहते कहते गुरुदेव ध्यान में डूब गए। आइए इसको स्मरण करते हैं, किस तरीके से गुरु अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, हर विपदा से बचाते हैं, हर चीज बचाते हैं। वो किस तरीके से नरक से भी बचाते हैं, तो स्वर्ग की होने वाली पीड़ाओं से भी बचाते हैं। सोने की जंजीर को भी समझाते हैं कि इससे आगे चलो, मुझे पकड़े रहो और चलते रहो। इसी को ध्यान में रखकर हम सब कहते हैं एक साथ, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम परम तत्वाय सुरेशाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय सुरेशाय गुरुभ्यो नमः।